हेलो फ्रेंड, आप अगर झारखंड से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं या भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप अगर जेटेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो इसका एक न्यू सिलेबस आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। न्यू सिलेबस की हम बात करेंगे। जो सिलेबस आया है उसी का आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो है प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए 2 आवर 30 मिनट का समय दिया गया है। और उच्च प्राथमिक क्लास के लिए 2 घंटा 30 मिनट इनका भी सेम दिया गया है। इन दोनों का सेम समय दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, कितने इसका ये किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाल विकास। बाल विकास से आपको 30 प्रश्न, ये 1 to 5 की बात हो रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पे। 1 to 5 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए, जेटेट 1 to 5 के लिए बात हो रहा है यहाँ पे। बाल विकास सीडीपी है आपका। इसको आपका 30 प्रश्न रहेंगे और इसका टोटल 30 मार्क्स का रहेंगे। और एक है आपको भाषा खुद से मतलब दिया दिया रहेगा, मतलब इसमें एक हिंदी इसमें रहेगा, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सभी कंबाइंड रहेंगे। इसमें भाषा भी एक पेपर होगा, ये वाला सब क्लियर रहेगा। इसमें आपको 30 मार्क्स के 30% 30 मार्क्स करेंगे। और ये एक आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे, भाषा एक और है। ये जो भाषा आपका 2 यहाँ पे है, भाषा सेकंड, ये तो आपको सबको कॉमन रहेगा। यहाँ पे जो है जो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें सबको कॉमन रहेगा। लेकिन ये जो भाषा 2 है, ये आपको खुद से मतलब रीजनल लैंग्वेज की बात करता है यहाँ पे। इसमें जो जिस जिला से आप अप्लाई करेंगे, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होगा, उसको आपको चूज़ करना होगा, ठीक है? उससे आपको 30% रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे। और एक और यहाँ पे गणित का गणित का आपका है 30 प्रश्न, 30 मार्क्स का। और एक ईवीएस रहेगा, 30 प्रश्न रहेगा, 30 मार्क्स का, ठीक है? ईवीएस भी रहेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसका मतलब बाल विकास जो है, इससे कौन-कौन सा टॉपिक जो आ रहा है, तो इसमें आपका अवधारणा से आएँगे। अवधारणा में विकास की अवधारणा है, बाल विकास, बाल केंद्रित सृजनात्मकता क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएँ क्या होते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होते हैं, और भी इसमें दिए जाएँगे। सतत व्यापक मूल्यांकन, यहाँ पे देख सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा किस प्रकार होंगे, ये भी प्रश्न पूछे जाएँगे यहाँ पे। और एक और है, ख में अधिगम और शिक्षा शास्त्र, ओके? इसमें बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, इसके बारे में। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या होती है, अभिप्रेरणाएँ और सीखना में क्या अंतर है और क्या होते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएँगे। इसके बाद जो भाषा वहाँ पे था, जो भाषा 1 था वहाँ पे, ये लैंग्वेज 1 है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। लैंग्वेज 1 में अपठित उदाहरण इसमें आपको होंगे, गद्यांश, पदांश, व्याकरण से टॉपिक रहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद इसी भाषा 1 में ही आपको शिक्षा शास्त्रीय आयाम की बात करता है इसमें। भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ, भाषा कौशल समझ, संप्रेषण कौशल विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ और विसंगतियों का निवारण, शिक्षण उत्पादन, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इसकी बात यहाँ पे करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद देखिएगा गणित, जो वहाँ पे 30% था। गणित में आपको सामान्य गणित दिया यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें ज्यामिति, संख्या, लंबाई मापन, मास, वेट, वॉल्यूम, टाइम, विन और प्रतिशत, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिशत हो गया, हानि, लाभ हानि, समय और कार्य। और इससे गणित में ही शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है? इसमें लगभग ऊपर वाले से 20% रहेंगे, यहाँ पे देखिएगा। इससे 20 रहता है और इसमें 10 लगभग जो सीटेट में जिस टाइप से पूछता है, इस टाइप से यहाँ पे किया गया है यहाँ पे। इसके बाद हम ईवीएस की बात करते हैं यहाँ पे। ईवीएस में आपको देखिए सामान्य पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे। इसमें आपको क्या है, पर्यावरण और पड़ोस, भोजन और उससे संतुलित प्राप्त भोजन पकाना, ये सब आपके टॉपिक रहेंगे। आवास, अच्छा देख लीजिएगा, लास्ट में वीडियो को पॉज़ करके आप देख लीजिएगा। आवास और उसके प्रकार की सज्जा, सफाई, पर्यावरण, जलीय जीव-जंतु, ठीक है? इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जल एवं जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल का कार्य, अभाव और जल का बहाव, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम देख सकते हैं जल की आवश्यकता और आवागमन और संप्रेषण, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं ईवीएस में ही एक आपको शिक्षा शास्त्र मुद्दे की बात करेगा। पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियाँ, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण, उत्पादन, इसकी बात करता है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्लास 6 टू 8 की बात करते हैं यहाँ पे। 6 टू 8 के लिए इसमें भी आपको पैटर्न सेम रहेगा, मतलब 30 सीडीपी से आपको, है ना, 30 हो जाएगा। भाषा लैंग्वेज 1 से आपका 30 रहेगा। लैंग्वेज 1 30 हो जाएगा। लैंग्वेज 2 जैसे उसमें 30 हो जाएगा। फिर एक मैथ साइंस आपका है वहाँ पे, उसमें फिक्स रहेगा, ठीक है? इस प्रकार से इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाल विकास में आपको टॉपिक यहाँ पे अवधारणा में विकास की अवधारणा क्या है, बाल विकास, बाल केंद्रित सृजनात्मकता क्या होता है, व्यक्ति भिन्नताएँ क्या होते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शिक्षा क्या उनके होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद इसमें 2 टॉपिक है, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, ये इसमें हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद करते हैं यहाँ पे भाषा। भाषा जो है वहाँ पे जो है भाषाई समझ और निष्कर्ष दिए रहेंगे वहाँ पे। और इसके बाद देखिएगा उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे गद्यांश, पदांश, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति और संधि, समास आदि यहाँ पे दिए रहेंगे, ठीक है? इसके बाद भाषा में ही आपको टॉपिक दिया रहेगा शिक्षा शास्त्रीय आयाम में भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल, संप्रेषण कौशल, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ,
शिक्षण, उत्पादन और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। गणित के और विज्ञान में आपको, ठीक है? गणित और विज्ञान से भी आपको दिए रहेंगे प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं। गणित में आपको रहेंगे नंबर सिस्टम दिए रहेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंडिसेस, ऋणात्मक घातांक, ऋणात्मक नेगेटिव नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन, वर्ग वर्गमूल, स्क्वायर रूट सब दिए रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? बाइनरी नंबर दिए रहेंगे, बाइनरी नंबर के बारे में, अलजेब्रा, बीजगणित, बीजीय व्यंजक। इसी में अगर हम बात करेंगे, इसी बीच आपको हो रहा है यहाँ पे बात अंक गणित हो गया यहाँ पे। अंक गणित में आपको यहाँ पे एक नियम, शब्द समस्याएं, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य और सम्मिलित, ये सब के व्यवहार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ज्यामिति में आपको ज्यामितीय आकृतियाँ समझ, 2D 3D और समिति की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक और क्षेत्र मिति आपको यहाँ पे, परिमिति, क्षेत्रमिति, आयत, DI और आंकड़ों का प्रयोग इसके बारे में दिया रहेगा। और गणित में ही आपको सेम यहाँ पे दिया है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, गणित की प्रकृति क्या होती है, शिक्षण की विद्या क्या होती है, गणित की विधि समस्याएं, ऋणात्मक उपचारात्मक, ये विधि होते हैं गणित पढ़ाने का, इसकी बात करता है। विज्ञान में भी आपको विज्ञान के समाज विज्ञान में भोजन का स्रोत क्या है, दैनिक उपयोग, आसपास इसका पूरा पाँच आप देख लीजिएगा यहाँ पे अच्छे से। इसके बाद देखिए घर्षण, ध्वनि, चुंबक उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, प्राकृतिक घटनाएं सॉरी, उत्पादन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है? इसके बाद हम इसी में साइंस में आपको शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है? इसमें आपको विज्ञान की प्रकृति संरचना, शिक्षण, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में आपका सब्जेक्ट देख लीजिएगा यहाँ पे SST में, ठीक है? यहाँ पे इसमें आपका इतिहास का टॉपिक है, इतिहास लेखन का स्रोत, प्रारंभिक सामाजिक कृषि पशुपालन, है ना? प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, अशोक मौर्य वंश टॉपिक दिया है, तुर्क अफगानिस्तान, तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य अफगान, शहर व्यापार और कारीगर, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, 18वीं शताब्दी में राजनीतिक संरचना किस प्रकार थी, भारत में कंपनी शासन व्यवस्था, उपनिवेशवाद क्या होते हैं, जनजातीय समाज और 1857 का विद्रोह, ठीक है? इस सब में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रिटिश शासन और शिक्षा की आवश्यकता, महिलाओं की स्थिति और सुधार, राष्ट्रीय मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन, 85 से 47 तक पूछेगा, 1885 से 47 तक हो सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की क्या कंडीशन थी इसके बारे में, ठीक है? इसके बाद हम भूगोल, इसी में आपको भूगोल से सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण और आंतरिक क्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद सीजन ऋतु होता है उसके बारे में, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज वनस्पति, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कृषि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाले टॉपिक जो है झारखंड के यहाँ पे पूछे जाएंगे। झारखंड से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पूछे जाएंगे यहाँ पे, विविधता की समझ, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और लोकतंत्र में समानता क्या है, संसदीय सरकार, है ना? इसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। और मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बारे में पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स में बात करें, इकोनॉमिक्स में आपको दिए रहेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में, ठीक है? जीविका के साधन क्या है, व्यवसायिक क्रिया क्या है, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि झारखंड के संदर्भ में पूछे जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार, मार्केट के बारे में पूछे जाएंगे। इसके बाद आर्थिक और सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, और SST में टॉपिक लास्ट में रहेगा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, इससे भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्या होता है इसके बारे में, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, समाज विज्ञान शिक्षण की समस्या, मूल्यांकन, ये भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद खत्म हो गया आज के लिए नहीं, लेकिन आपको बता दूँ सबको कवर करने के सबसे पहले आपको क्या करिए, सबसे बेस्ट अभी है कि NCERT जो है, NCERT जो बुक है, और 1 to 5 में अगर आप आते हैं तो कम से कम 1 से लेकर के 8 क्लास तक का NCERT बुक, चाहे साइंस हो या SST में, दोनों कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो NCERT को कम से कम 2 से 3 बार कम से कम पहले रीड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद कोई बुक पहले उठाइएगा। और अगर आप अगर 6 to 8 में हैं तो उसके लिए कम से कम क्लास 6 से लेकर के आपको 10th क्लास तक का, अगर आप SST से हैं या साइंस से हैं, दोनों से बता रहे हैं, तो दोनों का NCERT बुक है, दोनों को अच्छा से 2 से 3 बार आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद ही कोई बुक उठाइएगा इन सबको प्रिपेयर करने के लिए। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।